हे गाइस, तो आज हम सीखेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग होती क्या है, या फिर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो हम चलते हैं गूगल पे, और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसके अंदर हम लिखते हैं जैसे एक नॉन ब्लॉकिंग कोड, मतलब कि आपने एक एपीआई या फिर आपने कोई फंक्शन कॉल किया जिसके रन होने में टाइम लग रहा है, या फिर आपने एक एपीआई कॉल करी जिसके रन होने में टाइम लग रहा है, तो वहाँ पे कोड को ब्लॉक नहीं करेगा, वो दूसरे कोड पे रन कर जाएगा, मतलब दूसरे कोड पे चला जाएगा और उसको रन करेगा। तो इसे हम कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन वेज होते हैं जिससे हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक डेमो दूँ जहाँ पे एक एसिंक्रोनस फंक्शन को मैं कॉल करके दिखाऊँ, आपको बताऊँ कि ये कैसे यूज़, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो एसिंक्रोनस नेचर के हैं। जैसे कि एक हमारे पास है सेट टाइम आउट फंक्शन। तो एक कॉल बैक फंक्शन है जिसके अंदर हम एक टाइम आउट देते हैं कि इतने टाइम के बाद ये हमारा जो है फंक्शन रन होगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कंसोल डॉट लॉग आई एम कॉल्ड, तो ये 2 सेकंड बाद ये फंक्शन कॉल होगा। तो अगर मैं इससे पहले यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग बिफोर और कंसोल डॉट लॉग आफ्टर, और मैं अगर इसको अपने रन करता हूँ नोड async डॉट जेएस, तो मेरा जो फंक्शन था वो बिफोर के बाद लिखा था और आफ्टर से पहले लिखा था, बट जब ये रन हुआ तब ये फंक्शन जब कॉल हुआ, मतलब ये जो कंसोल लॉग लिखा हुआ आया है या ये बिफोर और आफ्टर के बाद लिखा हुआ है, क्योंकि ये 2 सेकंड के बाद रन हुआ था। इसे ही हम कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हम एसिंक्रोनस नेचर का होगा। ये तीन तरह से हम इसके अंदर कर सकते हैं। पहला वे होता है हमारे पास कॉल बैक का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन डेटा, और इसके अंदर हम देंगे कंसोल डॉट लॉग यू कॉल्ड डेटा फंक्शन, और इसके अंदर हम सेट टाइम आउट दे देंगे 2 सेकंड का, और यहाँ पे हम कॉल कर लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमें यहाँ से डेटा पास करना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक आईडी, और यहाँ से हम डेटा को पास कर देते हैं। और इसको मैं ले लेता हूँ, तो हमें बनाना है इसे कॉल बैक फंक्शन। तो हम यहाँ लेंगे कॉल बैक, और इस कॉल बैक को हम यहाँ पे दे देंगे। तो जब भी हम एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे एक फंक्शन से, तो ये डेटा हमें मिल जाएगा। ऐसे अगर मैं करके दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ डेटा, और इसके अंदर एक आईडी दे देता हूँ,
और यहाँ से मैं एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करता हूँ जिसके अंदर मैं इस वैल्यू को लूँगा। मैं देता हूँ डेटा और इसको एक एरो फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं दे देता हूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये कॉल्ड डेटा फंक्शन और यहाँ पे मुझे कॉल फंक्शन मिल गया। तो ऐसे हम बनाते हैं एक कॉल बैक फंक्शन। और अगर मैं इसके अंदर भी एक और फंक्शन लिखूँ यहाँ पे फंक्शन, या फिर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एक नेम लूँगा इसको मैं एक डिटेल्स नाम का फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं नेम्स ले रहा हूँ और यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ नेम। और अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ इस डेटा फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिटेल्स और यहाँ पे मैं दूंगा इसका नेम। तो यहाँ पे मैं डेटा डॉट नेम दे देता हूँ ताकि मैं इस नेम वाली वैल्यू को एक्सेस कर पाऊँ। और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन देता हूँ जो नेम रिटर्न करेगा और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग नेम। तो ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन। इसे हम कहते हैं कॉल बैक हेल्प, मतलब कि एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक और कॉल बैक फंक्शन। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो यहाँ पे आएगा, पहले एक फंक्शन कॉल हुआ हमारा डेटा, उसके बाद एक और फंक्शन कॉल हुआ हमारा डिटेल्स का। तो ये होता है एक तरीका हमारा इस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को करने का। तो हमारे पास एक और तरीका होता है जिसको कहते हैं हम प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस क्या होते हैं? तो प्रोमिसेस हमारे एक तरह के एसिंक्रोनस नेचर के फंक्शंस होते हैं जो हमारे को ये एक रिजेक्ट और रिजॉल्व नाम के दो फंक्शंस को हमारे को देते हैं। तो अगर हमारा जो फंक्शन है वो रिजॉल्व होगा तो हम उसको पास करेंगे, और अगर हमारे फंक्शन जो है रिजॉल्व नहीं होगा तो हम रिजेक्ट वाले फंक्शन को पास करेंगे। तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हमको इस कॉल बैक को हटाना है और यहाँ पे एक न्यू प्रॉमिस लेना है और यहाँ पे हमें देना है रिजॉल्व और रिजेक्ट। और इसको हमें तो यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन होगा और यहाँ पे हम इसको रिटर्न करा देंगे और इसको हम इस डेटा इस कोड को हम इसके अंदर रखेंगे।
अब कॉल बैक की जगह हम यहाँ पे रिजॉल्व दे देंगे। तो ये फंक्शन रिजॉल्व होगा तो हमारे को ये वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसको भी सेम हम ऐसे ही बना देते हैं। रिटर्न न्यू प्रॉमिस। ये भी एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसके अंदर हम रिजॉल्व और रिजेक्ट लेंगे। और ये सारा जो कोड है हम इसके अंदर दे देंगे। और यहाँ पे रिजॉल्व लिख देंगे। तो इसको कंज्यूम कैसे किया जाता है? इसको कंज्यूम करने के तरीका होता है, तो सबसे पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं। और तो अब देखते हैं हम यहाँ पे इसको प्रोमिसेस को कंज्यूम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक देना होगा const name इक्वल्स टू डेटा, जिसके अंदर हम देंगे अपना वैल्यू या फिर आईडी। तो यहाँ पे हम अब इसको कंज्यूम करते हैं नेम डॉट देन, और इसके अंदर हम दे देते हैं डेटा और कंसोल सॉरी डिटेल्स, और इसके अंदर हम दे देते हैं डेटा डॉट नेम। यहाँ पे हम लेंगे डॉट 10 और इसके बाद हम यूज़ करेंगे नेम कंसोल डॉट लॉग नेम। अगर हम इसको यूज़ करें अब, तो ये हमारा सही चल रहा है। अगर मैं आपको क्लियर करके चला कर दिखाऊं, तो पहले हमारा फंक्शन कॉल हुआ डेटा, फिर डिटेल्स और फिर गेमर्स। तो इसे हम कहते हैं प्रोमिसेस। तो इसके अंदर एक और हमारा एक कॉन्सेप्ट आया था एसिंक और अवेट। वो बस हमने कुछ सिंटैक्स के अंदर चेंज किए थे जिससे वो थोड़ा ईजियर हो जाए। तो उसे हम कहते हैं एसिंक और अवेट। तो उससे हम यूज़ करते हैं उसके लिए पहले हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसे हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन बना सकें। यहाँ पे हमें एसिंक लिखना पड़ता है जब भी अगर हम अवेट यूज़ कर रहे हैं, कि एसिंक और अवेट हम एक साथ ही यूज़ कर सकते हैं, हम एक अकेला कभी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ ले लेते हैं कॉल फंक्शन, और इसके अंदर हम कॉल करते हैं const data इक्वल्स टू अवेट। जहाँ पे भी हमें उस फंक्शन को वेट कराना है, मतलब कि जो फंक्शन है वो हमारा रिटर्न करेगा वैल्यू कुछ टाइम बाद, तो हम वहाँ पे अवेट को यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अपने फंक्शन का नाम, वो होगा डेटा, जिसके अंदर हम प्रोवाइड करनी है एक आईडी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और फंक्शन लेंगे const डिटेल्स इक्वल्स टू अवेट डिटेल्स। ये वो फंक्शन है जो मैंने उसके बाद कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं दूंगा डेटा
डॉट नेम। और कंसोल लॉक कर दूंगा डिटेल्स को। और यहाँ पे एक गलती किया मैंने, यहाँ पे नेम हमें सेम नहीं देने वरना ये हमारे को एरर देगा। यहाँ पे मैं डेटा वन लिख देता हूँ। अगर मैं अभी से चलाऊँ तो मुझे इस फंक्शन को पहले कॉल करना था। कॉल अगर मैं चलाऊँ तो सेम टू सेम डेटा, मतलब सेम टू सेम हमारा जो रिजल्ट पहले आ रहा था वैसे ही आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और यही तरीके होते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने के हमारे को जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहला होता है हमारा कॉल बैक, दूसरा होता है हमारा प्रोमिसेस, और उसी के अंदर हम थोड़ा सिंटैक्टिकल शुगर लगा के हम जो यूज़ करते हैं एसिंग का वेट। तो ये एसिंग का वेट और प्रोमिसेस में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सिंटैक्स होता है वो चेंज हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें मेरे इस वीडियो के नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।